हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हमारा व्लॉग जो है कुछ अलग तरीके से स्टार्ट हो रहा है। आरोहन आज स्कूल गया था और स्कूल से आने के बाद उसे स्टमक पेन, हेडेक और वॉमिटिंग होना शुरू हो गया है। स्कूल से आते के साथ ही उसको स्कूल में ही शुरू हो गया था। तो क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जो हैं आप लोगों से इसलिए अपडेट दे रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो भी मेरे साथ हो रहा है वो आप सब मतलब आप सबको पता रहे। तो इसीलिए सिर्फ इसी वजह से हम लोग ये व्लॉग बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्लिप बना रहे हैं। हमारे लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा हम लोग शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आप भी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहें, अलर्ट रहें। और बस यही एक मोटिव है कि इस व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को बता सकूं हमारे साथ कैसे हुआ, क्या हुआ और आरोहन को क्या हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप इस व्लॉग में देखोगे, आगे भी मैं अपडेट देती रहूँगी। बस आगे आप ये व्लॉग देखिए, फिर आपको पता चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उनकी हो गई है तबीयत ख़राब, स्कूल से आने के बाद उसे स्कूल में ही हेडेक वगैरह था, वॉमिटिंग थी। तो अब हम उसे एक यहीं पे ग्रेटर नोएडा में पीडियाट्रिशियन वगैरह अब तो बंद हो गए होंगे क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गए, तो अपोलो यहाँ पे खुला है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे बैठते हैं, तो यहीं जा रहे हैं। उसको शिवरिंग वगैरह भी हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है। तो ये रहा हॉस्पिटल, चलते हैं जल्दी से। सो अभी अंदर लेके गए हैं आरोहन को, उसको वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग हो रही है और हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। देखते हैं डॉक्टर कब तक अवेलेबल होते हैं, कुछ नहीं पता। देखते हैं, ये थोड़ा सा रिलीफ मिला ही देख कर कि जो हमारी डॉक्टर है वो भी यहीं पे बैठती हैं, डॉक्टर गुंजन भी और डॉक्टर अंजलि जो गायनी हैं वो भी यहीं पे बैठते हैं। तो अगर कोई भी दिक्कत होएगी तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और शिवरिंग कर रहा है वो। देखते हैं डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से उसका कोल्ड वगैरह ही हुआ है या तो चेस्ट कंजेस्टेड लग रहा है। आपका फास्टिंग होगा सर? हाँ फास्टिंग दोनों या पीपी फास्टिंग या सिर्फ फास्टिंग? नहीं, अभी फास्टिंग करो। नहीं, बाद में पीपी भी होगा 2 घंटे के बाद वाला। एक्चुअली 2 घंटे बाद बच्चे को लेके जाना नोएडा डॉक्टर अच्छा, ठीक तो वो पॉसिबल नहीं होगा शायद। ठीक।
सो अब हमने आरोहन का टेस्ट करा लिया है। तो वो कह रहा है कि मुझे जूस वगैरह पीना है, शायद जूस नहीं पी सकते, तो इसलिए मैंने उसको चाय बना के दी है, एक ब्रेड पीस, जिससे कि वो थोड़ा सा खाने के बाद उसको फ़ीवर की दवाई देनी है। सो हम लोग अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है, क्योंकि हमने RT-PCR तो करा लिया है और RT-PCR कराने के बाद अब वो शाम तक रिपोर्ट आएंगी, रिपोर्ट के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो जब तक तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं, उसको हमें किसी और डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको फ़ीवर सुबह भी चढ़ गया था, 102 हो गया था। उसको मेडिसिन दे दी है, बट फिर भी बच्चों को पता नहीं होता, और उसका जो ऑक्सीजन लेवल है 88, कभी 83 दिखा रहा है। कल तक ठीक था, लेकिन रात से उसको फ़ीवर, और सुबह जब देखा कि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो गया, उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी भी थी कल रात को। तो इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी कि इस हार्ट रेट क्यों बढ़ी है। लेकिन कभी कभी होता है ना, हम लोग पैनिक हो जाते हैं जब हमें वॉमिटिंग होती है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है, या किसी का अप चला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपका कम होना और हार्ट रेट बढ़ना। तो हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है, वो थोड़ा सा डरा हुआ भी है। जब से उसने सुना है कोविड है, जब से उसको पता चला है ये प्रॉब्लम उसे हो रही है, तो पैनिक हो गया। वैसे वो कभी पैनिक नहीं होता है, या कोई जब तक वर्स्ट कंडीशन ना आए ना, जब तक वो नहीं होता। बट अभी मुझे लग रहा है उसे देखकर, हमने उसको एंटरटेन करने के लिए टीवी चला के दे रखा है कि आपको जो देखना है वो देखो। बट वो ये ना, बच्चा है, अब उसको थोड़ा सा टेंशन तो होती है, जैसे घबराहट हो रही है या कुछ हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि मैंने उसको कभी ऐसे देखा नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, मतलब वो छोटी मोटी चोटों से ऐसे एकदम से वो नहीं करता है, लेकिन उसको जब प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है तब उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है यार, बच्चा परेशान हो रहा है, कैसे करें कैसे नहीं करें। अब स्कूल में बच्चों को भेजना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, एग्ज़ाम सर पे हैं, 20 तारीख से उसके एग्ज़ाम शुरू है, और उसी पीरियड में ये सब चीज़ें होना, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि उस पर एकदम से प्रेशर पड़ेगा पढ़ाई का। कैसे पड़ेगा, आज कितनी 14 हो चुकी है, अब ऑलमोस्ट 6 डेज़ लेफ्ट है, 6 क्यों 5 मान के चलो। तो यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी उसके लिए टेंशन हो रही है। चाहे वो गलती किसी की भी हो, पेरेंट्स स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो सोचो कि आपका बच्चा बीमार है, आप स्कूल भेज रहे हो, उसे ज़बरदस्ती भेज रहे हो, दूसरे बच्चे के लिए भी दिक्कत की बात है। मुझे ये नहीं समझ में आता स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, कि आप हर एक बच्चे को अगर आप एंट्री दे रहे हो तो उनको फ़ीवर वगैरह टेम्परेचर चेक करके अंदर भेजो। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो। लेकिन स्कूल वाले स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत उससे किया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है। बच्चे मास्क उतार के घूमते हैं, मास्क भी कितना लगाएंगे बच्चे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, मास्क लगा के बच्चों को घुटन होती है इतनी गर्मी में, तो कैसे करें बच्चे। तो गलती बच्चों की भी नहीं है, और फिर बीमार हो रहे हैं, एक से दूसरे बच्चों को ये फ़ीवर जो है, ये वायरल है जो फैल रहा है। अब उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चे को लग रहा है कि हेडेक हो रहा है या कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, चले जाएगा बच्चा, 2-3 बजे तक बच्चा आ जाएगा घर में। लेकिन ये नहीं सोचते कि उस बच्चे के लिए अगर मान लो हेडेक, बच्चा बोल रहा है हेडेक है या स्टमक एक है, तो एटलीस्ट उसको स्कूल ना भेजो एक दिन। मुझे भी पता है कि मैं भी बहुत, जब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ ज़बरदस्ती कर देते हैं बच्चों के साथ। जैसे अब उसका हाथ में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उसको भेज दिया था स्कूल, बट मैंने 2 दिन उसकी छुट्टी कराई थी, उसके बाद ही भेजा था। तो वही है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, टीचर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सिचुएशन ना बने। ऐसे टाइम पे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, एक से दूसरे बच्चे को हो रहा है। आरोहन के साथ जो बैठा था बच्चा, उसके पीछे जो बैठा था, दोनों को ही प्रॉब्लम थी, लेकिन
वो ये टीचर्स ने शायद उसका ध्यान नहीं दिया या टीचर्स को नहीं पता चला। जब टीचर को पता चला तो वो एक को तो उन्होंने इमरजेंसी रूम में भेज दिया था, मेडिकल रूम में भेज दिया था। उसके पेरेंट्स को भी फ़ोन किया। आरोन बता रहा है कि वो छुट्टी के टाइम छुट्टी से थोड़ी देर पहले आए हैं, फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे थे वो लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम अभी फेस कर रहे हैं। हालांकि अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, कोविड इतना भयंकर फैल रहा था, लेकिन टचवुड हम में से किसी को नहीं हुआ था। मतलब हमारी फैमिली में हुआ था लेकिन हम में से किसी को नहीं हुआ, हम चारों में से किसी को नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वही अब जल्दी चलते हैं क्योंकि लेट ना हो जाए। हम डॉक्टर के पास 1 बजे का अपॉइंटमेंट है, 1:15 बजे तक भी पहुंच जाए तो डॉक्टर लेट ही आएगा। तो हमने यही सोचा कि भैया अभी मैंने उसको मेडिसिन सारी दे दी है, फ़ीवर उतर गया है, बट फिर भी एक तसल्ली के लिए किसी और डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और जिन डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ वो आरोहन को बाय बर्थ से जानता है, उसकी क्या कंडीशन है सब कुछ जानता है। तो मैं एक बार तसल्ली करना चाहती हूँ उधर जाकर। कल इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बता रहा था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर जैसा तो उसको लग रहा था, नोज़ी ब्लॉक हो रही थी कह रहा था। अब जो भी था मतलब। तो हम लोग सुबह से डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक गए और अब हम चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पर है बाबा चाय कुल्हड़ वाला, जहाँ पे साई अल्फा 2 में है। ये नवीन हॉस्पिटल के सामने बैठते हैं और बहुत ही अच्छी चाय बनाई है जिससे जितनी भी थकावट थी ना वो ख़त्म हो गई है। बस अब घर जा रहे हैं, 7 बजे तक रिपोर्ट आएगी आरोहन की और वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट देखते हैं क्या, मतलब RT-PCR कराया था तो वो आएगी। और इंदर की आएगी शुगर की फास्टिंग, देखते हैं कितनी आती है क्योंकि घर में तो ये लापरवाह हो जाते हैं। एटलीस्ट वो आया था तो मैंने दोनों के ही करा दिया। और आज हमें बहुत टाइम हो गया, हम 2 बजे घर पहुंच जाते। मेडिकल स्टोर है वहाँ से हमने एक वो ख़रीदा था ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं उसे मैं तो भूल गई, ऑक्सीमीटर। हाँ ऑक्सीमीटर ख़रीदा था कल रात को और कल से वो चल ही नहीं रहा, एक ही बार चला है। पूरी रात हम इतने दुखी रहे और आज भी हम पूरे सुबह से वेट कर उसको ठीक कर करके दुखी हो गए। और लास्ट में फिर इंदर ने काफ़ी देर तक उनसे दिमाग खाया और दूसरा भी दिया उन्होंने, लेकिन वो जो है ख़राब था। मेरे ख्याल से कंपनी का फॉल्ट था उसमें और वो था ही ख़राब। मतलब पहला जो लेके गए थे वो भी ख़राब था, दूसरा जो उन्होंने दिया उसको चेंज करके वो भी ख़राब था। तो इस चलते हमने अब दूसरा ख़रीदा है, अपोलो का ही ख़रीदा, पता नहीं कौन सा अपोलो से ख़रीदा है दूसरी दुकान जगह से। और प्राइस में इतना फ़र्क है पूछो मत, क्योंकि हमें इन 2 सालों में तो हमें कोविड की वजह से कोविड में हमने कभी लिया नहीं ऑक्सीमीटर, क्योंकि इतना प्राइस बहुत ज़्यादा है ना ऑक्सीमीटर का, 4000 3000 प्राइस है। और मतलब ये सोच लो कि 3 महीने की वारंटी दे रहे थे जो पहले शॉप वाले थे, 3 महीने की वारंटी में, 3 महीने में जब वो अभी नहीं चल रहा तो 3 महीने क्या चलेगा। और वो भी बहुत महंगा था तो इसलिए हमें उसको चेंज कराना पड़ गया। फिर हम दूसरा लेके आए हैं, वो सही चल रहा है, ऑटोमेटिक है और 1 साल की वारंटी भी है, तो इसलिए फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि 1 साल की वारंटी जो ख़राब हो जाए बाई चांस तो हम चेंज करा लेंगे। सारे मोड है उसमें, SPO2 है। हाँ और ऑटोमेटिक है, फिंगर डालते के साथ ही आपका पूरा वो हो जाएगा। मेमोरी है उसमें, स्पेशली आरोहन की जो हार्ट बीट है ना वो थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन लेवल तो उसका ठीक आ रहा है, सुबह से हमने मॉनिटर किया, लेकिन उसका जो वो है हार्ट बीट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं सुबह से कि भैया कल रात से डॉक्टर ने बोला कि उसको मॉनिटर करो। अभी एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है और फिर देखेंगे।